आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दलों ने जातीय गोलबंदी की रणनीति तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज हम सेकुलर पार्टी की ओर से जहानाबाद शहर के एक निजी हॉल में अति पिछड़ा एवं पिछड़ा सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अति पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग से आने वाले महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मंच से हम सेकुलर के राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने पार्टी की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि जहानाबाद सीट पर हम सेकुलर का दावा बेहद मजबूत है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री और पार्टी प्रमुख श्री जीतन राम मांझी स्वयं इस सीट पर रणनीतिक प्रयासों में जुटे हैं। चुन्नू शर्मा ने स्थानीय विधायक सुदय यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विधायक ने जनता को केवल ठगने का काम किया है और अब जनता जवाब देने को तैयार है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और मैं उसी जनता का सेवक हूं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जहानाबाद से टिकट मिलता है तो वे प्राथमिकता के आधार पर जनता की समस्याओं के समाधान में लगेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि वे जब भी चुनाव लड़ेंगे एनडीए उम्मीदवार के रूप में ही लड़ेंगे। कार्यक्रम में हम सेकुलर के वरिष्ठ नेता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, भाजपा नेता रविचंद्र वंशी और अति पिछड़ा समाज के अनेक प्रमुख चेहरे उपस्थित थे। यह सम्मेलन पार्टी की ओर से अति पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग में पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। द खबरीलाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। जैसे जैसे ये हम बताए ना, नेचुरल हम लोग जब पहुँचे हैं राजनीति जहानाबाद में, जब लोगों को पता चला है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। आप देख सकते हैं माता बहन बूढ़े बड़े बुजुर्ग, कितने जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, वार्ड पार्षद जहानाबाद के रवि जी भी आए हुए हैं। तो सब लोग जैसे जैसे संपर्क बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रहा है, एक क्रांति जैसा माहौल आपको दिखाई देगा। अगर आप समीक्षा करेंगे तो ये आने वाला समय में एक क्रांति का रूप लेगा और चुन्नू शर्मा ये आने वाला एमएलए का चुनाव, हमको जहां तक मेरे अंदर का आत्मविश्वास कह रहा है, मेरे अंदर का गुड एनर्जी बोल रहा है कि मैं किसी भी हाल में चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। बाकी उम्मीदवार पर क्या प्रतिक्रिया जा रही है? देखिए, बाकी उम्मीदवार हैं कहाँ यहाँ पे, किसी भी महागठबंधन हो एनडीए हो, इंतजार में है कि टिकट मिलेगा। एक नए नवेले भाई साहब आएंगे, 21 दिन में दौरा करेंगे कि आप पब्लिक से रूबरू होंगे, न पब्लिक उनको समझ पाएगा न पब्लिक को वो समझ पाएंगे, और फिर 5 साल में ठगने का काम करें। नहीं चलेगा। इस बार जहानाबाद की जनता खुद से निर्णय करेगी कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा और किन्हें हमको जिताना है। ये आपको देखिए, हमको सबसे पहले हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार सुमन सर ने कहा कि जाइए आप जहानाबाद के लिए तैयारी कीजिए। हम लग गए। अब हमारा काम है पब्लिक को खुश करना। नेता को खुश कर लिए, नेता ने आदेश दे दिया, अब बार बार दरबार क्या लगाना। अब पब्लिक जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। हम अपने मालिक के बीच में आए हैं, मालिक के यहाँ दरबारी करेंगे, मालिक का सेवा करेंगे, इनको खुश करेंगे तो ये हमको भेज देंगे, हम समझ लेंगे। ये मेरा नेचुरल है, नेचुरल कॉल। पब्लिक और मेरे अंदर से जो रिलेशन है, प्राकृतिक रिलेशन है, ये बुलाने से नहीं आता। ये खुद आप लोग समीक्षा कीजिए, ये नेचुरल आया है और इसका परिणाम आने वाला, ये क्रांति का रूप लेगा और इस बार विधानसभा में ये क्रांति दिखेगा। हमारे सुदय जी मेरे सामने नहीं टिकेंगे, आपको पक्का भरोसा दिला रहे हैं। सुदय जी नकली हैं, ठगने का काम किए, 10-12 साल देखवे किए, तो जहानाबाद की जनता परेशान है। हम अभी बोलेंगे नहीं, उनके पास तनिक भी खड़ा नहीं रह पाएंगे। टिकट क्लियर होने दीजिए, उनको एकदम हवा में बहुत बड़ा मार्जिन, बिग मार्जिन से जीतेंगे। रिकॉर्ड कायम होगा इस बार विधानसभा में। प्रतिद्वंदी को हम बता रहे हैं, प्रतिद्वंदी में कोई दम ही नहीं है। अब तक वो जो चुनाव लड़े, चूंकि उनके सामने एक मजबूत विकल्प नहीं था, ये जो अपना सुदय जी हैं, उनके सामने मजबूत विकल्प नहीं था। इसके कारण हम दावे के साथ कह रहे हैं वो चुनाव लड़े। उनको एक राजनीतिक व्यक्तित्व से इस बार मुलाकात हुई है, कहीं नहीं टिकेंगे। कोई महागठबंधन कहीं नहीं टिकने जा रहा है। जहानाबाद के सभी विधानसभा सीट पर अगर हम पर जनता एनडीए गठबंधन भरोसा दिखाती है, सभी सीट निकल के रहेगा। अभी तक किन-किन समाजों को सम्मानित कर दिया? सबसे पहले हमने टोला सेवक को किया, फिर पासी समाज को किया, पासवान समाज को किया, रविदास समाज को किया और आज अति पिछड़ा समाज, आने वाले समय में देखेंगे सवर्ण समाज को भी हम करेंगे।
संदेश देना चाहते हैं? क्या मैसेज? संदेश तो हम क्या पब्लिक दे रहे हैं, हमने बुलाया और पब्लिक आए, मतलब पब्लिक अपना नेता के रूप में हमको चुन लिया है। हम उनको पता है कि हम जाएंगे जहानाबाद के, आप लोग मीडिया वाले दिखाएं कि इतनी बड़ी जनता आज आई थी, तो इससे जरूर राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनेगा और टिकट देगा, और यही जनता का भी इरादा है। माना जाए कि भाई पार्टी टिकट दे ना दे निर्दलीय भी लड़ सकता है। नहीं, हम तो एनडीए की बात कर रहे हैं। अब कहाँ निर्दलीय क्यों कीजिए, हम एनडीए में अभी मत्थापच्ची तो चलेगा ना भाई। कोई फलाना पार्टी कहेगी कि हम लेंगे, भाजपा कहेगी, जदयू कहेगी, लोजपा कहेगी, सब अभी चलता है। ये लोकतंत्र का जो है मजबूत, ये अच्छा चीज़ है, इसका रोमांच आप लोग मजा लीजिए, देखते हैं कौन जीतता है। हम लेकिन एक चीज़ है, हम जीरो से हैं और हमको पता है कि हम ही हीरो बनेंगे, बाकी हीरो हैं इसलिए कहीं नहीं टिकेंगे। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।